अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़ ली, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। बाबा रामदेव योग गुरु, जो अब जिनको बाबा के बजाय अब एक ताजिर और लाला कहा जाता है, लाला रामदेव, राजस्थान पहुंचे थे कांग्रेस शासित राज्य में, और वहां पर उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ खूब जमकर उधर उगला है। उन्होंने मुसलमानों के बारे में जिस तरह के बयान दिया है, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेता इस पूरे मामले पर, कांग्रेस सांसद सामने आए हैं और उन्होंने इस बयान पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा आम मुसलमान भी इस बयान पर यह कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को या तो इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी है नहीं, या फिर वो जानबूझ करके आधा इस्लाम लोगों को बता करके और अपने धर्म की बड़ाई करके, हिंदू धर्म की बड़ाई करके, मुसलमानों के धर्म यानी इस्लाम और ईसाई धर्म की अपमानना कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ लो और उसके बाद आतंकवादी बन जाओ, कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो अगर उन्होंने इस्लाम को सही ढंग से पढ़ा होता, सही ढंग से अगर उन्होंने इस्लाम को जाना होता, उन्होंने ये देखा होता कि कुरान क्या तालीम देता है, अहादीस किस तरह की तालीम देती हैं, एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है। आप मुसलमानों को मत देखिए, आप मुसलमानों को देख करके ये अंदाजा मत लगाइए कि यही इस्लाम है। उसके लिए आपको इस्लाम की उन किताबों को देखना होगा, चाहे वो कुरान करीम हो या अहादीस की किताबें हों, उनको आपको देखना होगा। अगर बाबा रामदेव ने इस्लाम को करीब से पढ़ा होता, इस्लाम को करीब से देखा होता, तो शायद उनके साथ भी वही होता जो आज पूरी दुनिया में हो रहा है, कि जिसने भी इस्लाम को चाहे उसमें कुछ खामियां निकालने के लिए उसको पढ़ा हो, किसी ने भी इस्लाम को चाहे इसलिए पढ़ा हो कि वो कुरान और हदीस में कुछ ऐसी चीजें निकाल सके जो इंसानियत के खिलाफ है, जो कवानीन के खिलाफ है, जो किसी का हक मारता हो, इस तरह की एक भी चीज ना निकाल पाने की वजह से देखने में यह आया है कि हजारों लाखों इस तरह की मिसालें हैं कि लोगों ने इसलिए इस्लाम की स्टडी की कि उसमें कुछ बुराइयां निकालें, और उसके बाद नतीजा उल्टा निकला, वो इस्लाम में दाखिल हो गए, मुशर्रफ व इस्लाम हुए, और बेहतरीन उन्होंने फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी किया। इस तरह की सैकड़ों और हज़ारों मिसालें हम देखते हैं, और आज के ज़माने में ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें आए दिन देखने में आती हैं। तो बाबा रामदेव के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि बाबा रामदेव ने भी अगर इस्लाम को सही से पढ़ा होता तो जो बयान आपने अभी सुना है वो शायद उनके ज़रिए ना दिया जाता, और वो आज इस भगवा रंग में नज़र नहीं आते, बल्कि जिस चीज़ का जिक्र वो अपनी इस वीडियो में कर रहे हैं, ऊंचा पजामा, दाढ़ी और टोपी की जो बात कर रहे हैं और मूछें कटी होने की जो बात कर रहे हैं, तो शायद इसी वेशभूषा में वो नज़र आते अगर इस्लाम को सही से उन्होंने जाना होता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा रामदेव खुले तौर पर एक ऐसी राज्य की सरकार में इस तरह का बयान देते हैं, और अब्दुल खालिक सदन में आज बाहर पत्रकारों से बात करते हुए इस बयान के ऊपर, जो कांग्रेस के हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है राजस्थान में, तो अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या कांग्रेस का एक सांसद इस बयान की मुखालफत करता है और कांग्रेस का ही एक मुख्यमंत्री
इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेता है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, किसी तरह का कोई बयान उनके जरिए नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का भी नजर आता है, जो हमेशा से आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति रही है, जिसको जिक्र अब खासतौर से ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो बार बार करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिसका जिक्र बार बार करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट तो हासिल किया, लेकिन संघ के काम पर, संघ की विचारधारा पर पिछले 70-75 साल से चलती रही, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस जीरो पर पहुंच गई है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है और पुराने मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। बाबा रामदेव के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, शलवार का जिक्र हो रहा है, लेकिन बाबा रामदेव पिछले दिनों इसलिए भी सुर्खियों में आ गए थे कि विदेशों में अपना माल बेचने के लिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा था, और वो सर्टिफिकेट दिया गया था देश की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात जमीयत उलमा हिंद के जरिए, जिसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। और दर्जनों बाबा रामदेव की ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट जमीयत उलमा हिंद के जरिए दिया गया है। आप विदेश की तो बात छोड़ दीजिए, देश में भी बड़ी संख्या में मुसलमान ऐसे हैं जो खाने पीने की चीज़ें बाबा रामदेव की, पतंजलि की इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके ज़रिए फिनाइल के मुकाबले पर गौमूत्र का इस्तेमाल करके, गोनाइल करके एक बनाया गया है जो फर्श साफ करने के लिए है, जिसमें गाय का मूत्र डाला गया है, और बहुत सारी दवाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मुसलमान बिल्कुल परहेज करता है उनकी खाने पीने की चीज़ों को। इसके लिए उन्हें लगा कि 20% जो मुस्लिम आबादी है देश में, और उसके अलावा हालांकि बाबा रामदेव की प्रोडक्ट अप टू डेट ना होने की वजह से अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं कि फला कंट्री से पूरा माल वापस भेज दिया गया। कई बार शहद के ऊपर सवालात खड़े होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर सवालात खड़े होते हैं। इसलिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ हैं, कुछ गरीब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहां पर बाबा रामदेव का माल जा रहा है, तो उन कंट्रीज़ में किस तरह से बेचा जाए, उसके लिए बाबा रामदेव बाकायदा हलाल का सर्टिफिकेट लेकर के और वहां पर अपना बिजनेस धड़ल्ले से चला रहे हैं। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, जिस चीज़ का जिक्र बाबा रामदेव ने यह किया है कि मुसलमान नमाज ज़रूर पढ़ता है, चाहे वो आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे वो गैर मुस्लिमों की लड़कियों को भगा करके लेके जा रहा हो। तो बाबा रामदेव को एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर जाकर के मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, आप खुद देख लीजिए कि जय श्री राम का नारा लगाकर, उस शख्स का नाम लगाकर, अपने भगवान का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, जिनके बारे में इस्लामी मौर्रिख भी जिस तरह से लिखते हैं, उनका नाम अदब से लेते हैं और उनकी मिसालें दी जाती हैं, किस तरह से उन्होंने इंसानियत की मिसाल पैदा की, उनका नाम लेकर के मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाता है। जय श्री राम का नारा ना लगाने की वजह से मुसलमानों की पिटाई की जाती है। तो बाबा रामदेव से मैं जानना चाहूँगा, ये कौन सा हिंदुत्व है? कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख धर्म हो, तमाम धर्मों की आप ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उनकी तालीमात को पढ़ लीजिए, उनको मानने वालों को आप पढ़ लीजिए, तो आपको देखने में आएगा कि कोई भी धर्म ऐसी तालीमात नहीं देती कि जानवर के कत्ल के नाम पर, जानवर के काटने के नाम पर, और कई बार दर्जनों बार ऐसा होता है कि अगर 10 मामले कहीं पर सामने आए हैं, उसमें एक आध ही मामले में सच्चाई सामने आती है और 9 मामले बोकस होते हैं, और उसमें आप किसी इंसान को कत्ल कर दें, चाहे उसका धर्म किसी कुछ भी हो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ पर बोलते हुए बाबा रामदेव क्यों नज़र नहीं आते? इस पर वो बात करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? अपने समाज में भी आपको सुधार की ज़रूरत है, उन लोगों को सुधारने की ज़रूरत है जो धर्म की आड़ में अधर्मी बने हुए हैं, धर्म की आड़ में ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जिसकी इजाज़त हिंदू धर्म नहीं देता है। राम के नाम पर जिस तरह से मारा जा रहा है, राम के नाम पर जिस तरह से लिंचिंग की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हिंदू धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसे ही अगर बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म भी कहीं बार आतंकवाद की कोई प्रेरणा नहीं देता, कोई तालीम नहीं देता। इस्लाम धर्म को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इस्लाम के
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ने की ज़रूरत है, उनके साथियों की जीवनी को पढ़ने की ज़रूरत है कि उन्होंने इंसानियत के साथ किस तरह का सलूक किया। जब उन्होंने हुकूमत की दुनिया पर तो अपनी रियाया के साथ किस तरह से पेश आए, बिना किसी मज़हब के, ये देखे हुए कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। अगर गैर मज़हब से भी है तो उसके भी उतने ही हुकूक होते थे जितने एक मुसलमान के होते थे। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।